नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ अब एक नई रीडिंग लेके फिर से। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी ईस्ट को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दें, जिससे आपके लिए जो भी ब्लेसिंग्स आनी है, जो भी गाइडेंस आनी है, वो प्रॉपर निकल के आ जाए। थैंक यू सो मच। फ्री कपलिंग में एक कार्ड आया था कि इसमें कुछ ना कुछ कोई क्वेश्चन का आंसर आने वाला है आपके। जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी काम को लेके, उसके आंसर्स आ रहे हैं इसमें। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए पहले वाली जो रीडिंग की है ना, वीकली रीडिंग, उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं उसमें भी गाइडेंस यही थी कि जो भी सिचुएशन है उसमें लॉजिकल माइंड से काम करने का ज़्यादा मैसेज नहीं है। मैसेज है कहीं ना कहीं बैलेंस में काम करने का, कि फूल भी ना बने और अपने हाथ को इग्नोर भी ना करें। किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना हो अगर, तो कभी भी इंसान को अपने हाथ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइंड काम करता है, लॉजिकल माइंड काम करता है, लेकिन आपका हार्ट उस पर मोहर लगाता है कि हाँ ये काम सही है और ये गलत है। लॉजिकल माइंड हमेशा आपके प्रॉफिट की बात करता है और हार्ट आपके इंट्यूशन, आपके एथिक्स के साथ प्रॉफिट की बात करती है, आपकी जो भी वैल्यू है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, लॉजिकल माइंड। होल्ड योर विजन। जो भी आप सोचते हैं काम करने के लिए, उस विजन को होल्ड करना है। आपका जो भी विजन है उसको होल्ड कीजिए, उसे होल्ड करने के लिए गाइडेंस। देखिए आई गया, द आंसर यू नीड आर कमिंग, वर्क थ्रू फियर। जेमिनाई, फुल मून इंडियन में। देखिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। फुल मून पे जो भी सिचुएशन बनेगी, हो सकता है कुछ चीजें रिलीज हो, कुछ क्लिंग हो, कुछ चीजें सरफेस आए, उस जगह पे ये कार्ड्स कह रहे हैं आपको अपना जो भी आपका रीजन है, सॉरी जो भी रीजन यहाँ पे है, जो भी आपका सिचुएशन है उसमें लॉजिकल माइंड को थोड़ा साइड करें, या मतलब प्रैक्टिकली जो बैलेंस्ड वे में अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी एक ही पॉइंट को ज़्यादा आप ऊपर रख पाएंगे, तो इस जगह पे आपको किसी भी सिचुएशन में प्यार से डील करने की बात करें। मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो लोगों में कोई डिस्प्यूट हुआ है, अगर वो इंसान न्यू मून पे कुछ न्यू बिगनिंग्स का ही आसार रहता है, मान लीजिए किसी के साथ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, और सामने वाला पर्सन कभी पास्ट में फेक था आपके लिए, या फिर सही नहीं था, उसने कुछ चीटिंग की और वो सामने से फिर से आ रहा है। आप आते के साथ अगर जजमेंट पास कर दें कि उसने पास्ट में ऐसा किया, उसके साथ आपको रिलेशन नहीं रखना, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी वन साइडेड हो गई लॉजिकल माइंड से। तो लेकिन आपको क्या है कि अगर किसी ने हर्ट किया है तो आप एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी इंसान आपको हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट वही करता है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आपने कभी वैल्यू दी हो। तो जिसको आपने कभी वैल्यू दी है, अगर आप उसको आज साइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपके अंदर नाराजगी है, जो कि ठीक है, अगर कुछ हुआ ऐसा तो नाराजगी होगी। लेकिन इस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि सामने से आता हुआ इंसान बहुत सारी चीजों को रियलाइज करके आपके पास आ रहा हो। बहुत कुछ ऐसा हो जो आपको पता ही ना हो कि चीजें जो हुई पास्ट में वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या रीजन था। सामने वाले ने अगर कुछ किया है तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। हो सकता है कि वो चीजें सुनने के बाद, समझने के बाद आपको भी समझ में आए कि कुछ इस तरह की सिचुएशन ऐसी बनी कि ये चीजें हो गई। मान लीजिए कि उस इंसान ने लिटरली आपको बिट्रे किया है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे धोखा मिल गया, चाहे वर्क एरिया हो चाहे रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, उस जगह पे आपको बिट्रेयल मिला भी है, तब भी खुद के अंदर जाके ये पूछने की जरूरत है कि आज मैं इसको लेट गो कर दूं तो क्या लाइफ टाइम लेट गो करके ही रह पाऊंगा या रह पाऊंगी।
अगर नहीं, मतलब ये कि लेट गो करने के बाद चेज नहीं करना। अगर लगता है कि आज लेट गो कर दिया और मन के अंदर वही चीज रह गई कि काश मिल जाता, काश ये बात हो जाती, न्यू बिगनिंग हो जाती, तो इसका मतलब है कि आपने अपने साथ धोखा कर दिया। तो किसी भी चीज को लॉजिकली सोचने के बाद थोड़ा देर बैठ के अपने साथ अपने माइंड को साइड कर लीजिए और वहाँ हार्ट से बात कीजिए। मतलब राहु की एनर्जी होती है ना लॉजिकल वाली, उसको थोड़ा साइड करके हार्ट केतु की एनर्जी से काम कीजिए, डिटैचमेंट से, कि जो आपका फियर है, जो आपके अपने हार्ट ब्रेक्स हैं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस कुछ टाइम में हुआ है, उन सारी चीज़ों को डिटैच कीजिए। उस इंसान के साथ रियली आपका जो बिहेवियर रहा है, जो आपका रिलेशन रहा है, या जो उस काम के साथ, उस चीज़ के साथ आपका रहा है पहले, उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करके देखिए कि अगर ये चीज़ें सुधर के वापस आती हैं तो भी क्या इस चीज़ को ऐसे ही लेट गो करना चाहिए। वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर न्यू मून में कुछ भी ऐसी इस तरह की चीज़ सामने आती है तो किसी भी चीज़ को तुरंत के तुरंत डिस्कार्ड करना, जजमेंट पास करना, उन सारी चीज़ से बचें और सिचुएशन को थोड़ा प्यार से डील करने की कोशिश करें। हो सकता है कि सामने वाला भी इंसान आप ही की तरह हर्ट हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो न्यू मून से एनर्जी स्टार्ट हो रही है, ब्लू मून तक जा रही है, कहीं ना कहीं वो जो मून का जो फेज होता है ना ब्लू मून वाला, उस टाइम तक के बीच में कुछ न कुछ आपके साथ वो घटना हो सकती है जो इम्पॉसिबल लग रही है ना, वो भी चीजें पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं। तो अगर आपको उम्मीद है कि अभी चीजें पॉसिबल नहीं है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, अब बेहतर नहीं हो सकता, तो आप इसमें बिलीव कीजिए, इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल होती हैं। जहाँ पे आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आपका फेथ अगर ईश्वर पे बना हुआ है, आपकी टेस्टिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल होंगी, इस चीज पे बिलीव करने को कहा जा रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। वही चीज ऊपर जैसे कि अगर कहा गया, मान लीजिए कोई सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में अपने ऊपर प्राइड को हावी ना होने दे। प्राइड मतलब एक होता है, ये लॉयन की एनर्जी है, तो लॉयन का क्या है ना कि बहुत पावरफुल होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा, और वही स्ट्रेंथ वही पावर कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो भी क्रिएट कर देती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो इंसान एक टाइम के बाद जब थोड़ा सा रियलाइज करता है अंदर बैठ के, तो समझ में आता है कि नहीं, हर इंसान को जरूरत है। स्ट्रेंथ होना एक अलग चीज है और पावर पावर स्ट्रेंथ होना एक अलग चीज है। लेकिन आप सीधे सीधे अगर कह दे कि अब सामने वाले इंसान को या कोई भी काम है, किसी भी चीज में किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी के साथ की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि हर इंसान चाहे जितना भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के पीछे भी कुछ है, कोई ऐसी चीज है जो आपकी स्ट्रेंथ बन के काम कर रही है। तो कहीं ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है स्ट्रेंथ को पाने में भी। तो इस चीज का ईगो ना लेके आए कि ये स्ट्रेंथ आपकी है, ढूंढ के देखिए कि स्ट्रेंथ कहाँ से आई है। जो भी है, अगर ये अगर किसी भी तरीके कहा जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से लॉजिकल माइंड को काम कर रहा है, वही लॉजिकल माइंड आपको ईगो में ला सकता है कि अब किसी की जरूरत नहीं है, सामने वाले ने मुझे बिट्रे किया था, मैंने उसको छोड़ दिया, पहले उसने छोड़ा फिर आपने छोड़ दिया। लेकिन हो सकता है कि आप लोग का अपना कर्म बंधन बचा हो सकता है कि आप लोग को एक साथ जुड़ना लिखा हो। तो उस ईगो को थोड़ा सा साइड करके फिर बात करके देखिए, क्योंकि ईगो ही हो सकता है कि पास्ट में आप लोग के बीच में आया जिसने चीजें खराब की, और यही ईगो फिर से वापस आ सकता है। लियो की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी लियो साइन की बात है कि उसके साथ भी आप डील कर सकते हैं। वो इंसान भी हो सकता है कभी ईगो में रहा हो। तो ये हो सकता है चीजें आपके साथ भी हो कि आपके अंदर फायरी एनर्जी बढ़ सकती है। इस समय थोड़ा सा अपने ईगो पे, अपने अंदर पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, ग्राउंडिंग जरूरी है। और वो चीजें करेंगे तो कभी आप अपने ईगो में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा देखिए, ग्राउंडेड होके रहना वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अच्छा क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप ईगो में जाते हैं तो साइकिल रिपीट हो जाती है फिर से वापस। तो उन चीजों में ना जाएं, अपने ईगो से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, यही चीज होता है, जैसे मान लीजिए ये पास्ट का ही कुछ ना कुछ होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपको कोई होप नजर नहीं आ रही, वहाँ बिलीव इन द इम्पॉसिबल कहा जा रहा है। और जिस सिचुएशन में आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है, आप ईगो में ना जाएं चीजों को। जो भी अगर आपने कोई एक विजन होल्ड किया हुआ किसी भी चीज को लेकर, कोई काम है, कोई पर्सन है जिसके साथ रिलेशनशिप में देख रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में देख रहे हैं, तो वो चीजें पॉसिबल हैं और वो होंगी। यहाँ पे चट्टान है, इस कार्ड में रॉक दिख रही है, इस चट्टान के बाद भी यहाँ पे इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। कहने का मतलब ऑब्स्टेकल्स तो होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको बार बार कहेगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्ड्स कह रहे हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अ टाइम फॉर हीलिंग। जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, सामने वाले के साथ, ये चीजें अभी जो टाइम है ये टाइम हीलिंग का है। तो हीलिंग को रिसीव करें, उसको अलाउ करें कि आपकी लाइफ में भी हीलिंग आए, सामने वाले की भी हीलिंग आए, और आपको भी सिचुएशन में भी हीलिंग आए। जो भी आपकी सिचुएशन है, हो सकता है कि आपके पर्सनल कुछ ऐसी चीजें चल रही हो जिसमें आपको कोई होप नजर नहीं आ रही, लेकिन वहां भी होप आएगी। हीलिंग को अलाउ कीजिए।
ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ही दिनों में आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है। हो सकता है ये हीलिंग जब आती है तो जो हमारे अंदर का नाराजगी है, गुस्सा है, सब सरफेस आता है। बहुत सारी जो बिखरेल वाली एनर्जीज हैं, जो भी कुछ हम हमारे साथ पास्ट में किसी ने किया है, कुछ भी किया है, धोखा, चाहे करियर में, मतलब वर्क प्लेस पे हो, रिलेशनशिप में, कहीं भी, वो सारी चीज सरफेस आएंगी। जब वो सरफेस आती है तो हमारा ईगो बढ़ जाता है। तो वहीं वहीं पे कहा जा रहा है कि आपको ईगो में नहीं जाना है और अपनी सिचुएशन को प्यार से देखना है, होल्ड करना है। और वहां पे कहीं ना कहीं इसे खुद को भी, जब जैसे क्या होता है, कई बार हम सोचने लगते हैं कि फ़ियर आता है, किसी चीज़ को लेके डर लगता है, तो उस चीज़ को हम फेस ही नहीं करना चाहते हैं और लगता है कि वो चीज़ बार-बार आएगी, हमें डरा के चली जाएगी, हम एंग्ज़ायटी में जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ हम एक बार फ़ील करते हैं कि जो अभी सरफ़ेस हुआ है, वो हील होने के लिए हुआ है, वो लौट के नहीं आएगा। मतलब ये कि उसकी चीज़, उस चीज़ की अवेयरनेस हो जाना, फ़ियर आता है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा एग्ज़ाम्पल, रस्सी वाला है। जैसे बचपन में आपने भी सुना होगा, रस्सी लटक रही है अंधेरे में, उस रस्सी को इंसान साँप समझ लेता है, लेकिन अवेयरनेस के साथ एक बार ध्यान से उसको देखता है तो समझ में आता है कि नहीं, ये साँप नहीं, रस्सी है। वही अवेयरनेस है कि जो आपको नेगेटिव दिख रहा है, जो सिचुएशन आपको खत्म दिख रही है, उस जगह पे भी जब आप अवेयरनेस में जाके चीज़ों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें फिर से वापस से हो सकता है कुछ चीज़ें सरफेस आए, रिपीट हो, तो वो रिपीट होने के लिए नहीं आ रही हैं। वो आ रही हैं आपके अंदर से बाहर निकल के रिलीज़ होने के लिए। तो उसको रिलीज़ करें और खुद को हील करें। ये न्यू मून आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो आपको अच्छी ना लगें, कुछ ऐसा भी हो जो आपको लगे कि तो से चीज़ें वैसे ही स्टक हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह का जो पसंद ना आए। तो वहीं पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें अगर चेंजेस आते हैं तो कुछ चेंजेस अच्छे भी लगते हैं, कुछ नहीं भी लगते हैं, लेकिन समय के साथ जब इंसान एडजस्ट कर जाता है तो वो चीज़ें भी ठीक लगने लगती हैं। तो लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है। आपको उस पास्ट के जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर निकालने के लिए हो रहा है। तो जब पहली बार आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है। उसी तरीके से किसी नई सिचुएशन से, किसी पुरानी सिचुएशन से निकल के नई सिचुएशन में आप एंटर करते हैं तो वहाँ भी एडजस्टमेंट चाहिए होता है। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। खुद को फ्लेक्सिबल बनाएं कि जो भी चीज़ें जैसे न्यू मून से जैसे-जैसे दिन गुज़रेंगे ना, वैसे-वैसे चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती चली जाएँगी और जब वो चेंज होंगी, तो आपको कहा जा रहा है एडजस्ट करने के लिए। हो सकता है कि आपको अपने लिए टाइम ना मिले, हो सकता है आप जो करना चाहें वो ना कर सकें, हो सकता है कि जहाँ आप रहना चाहें वहाँ आप रह ना पाएँ, वहाँ से आपको मूव करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि एडजस्टमेंट अगर अपने अंदर पहले आ गई, कि ठीक है जो कुछ भी होगा उसमें एडजस्ट करना है, तो इंसान वहाँ एडजस्ट कर जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। नेक्स्ट कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। ये आपको अपने ऊपर जो जैसे क्या है कि अगर बिट्रेयल मिला फिर से वापस से हार्ट ब्रेक ना मिल जाए, किसी ने वर्क लाइफ में वर्क प्लेस पे धोखा दिया, आपने कोई नया काम शुरू किया था, वहाँ पे फेल्योर मिल गया, तो फिर से वापस से वो चीज़ें फेल्योर ना मिल जाए, फिर से रिपीट ना हो जाए। ठीक है, तो मैं शुरू ही नहीं करूँगा, ये ईगो ने कह दिया कि वो चीज़ें बेकार हैं, वहाँ शुरू नहीं करना, ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उससे बाहर निकलना है। ये सारा आपका ईगो कह रहा है। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने अपने आप को हील करना है, क्योंकि कोई भी हीलिंग अगर नहीं हुई है ना, चोट है, अंदर दर्द है, तो परत चाहे इतनी भी मोटी जम जाए, लेकिन अंदर अगर पस है तो वहाँ हाथ रखते ही दर्द होगा। जब दर्द होगा तो इंसान वहाँ हाथ नहीं रखने देगा, मतलब हीलिंग का कोई चांस ही नहीं है। और जब हीलिंग करनी होती है तो उस जगह की स्किन को पहले हटाना पड़ता है, वहाँ पे पेन होता है। तो ये जो सरफेस हो रहा है वो वहाँ की स्किन आपकी हट रही है, और उसके बाद जो हीलिंग एरिया है जहाँ पे हीलिंग की जरूरत है उस जगह पे हीलिंग होगी, फिर से नई परत आएगी। तो वहाँ पे क्या है, आपको अपने पेन को सहना भी पड़ेगा, उस सिचुएशन में एडजस्ट करना भी पड़ेगा और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और डर जो लगेगा ना स्किन को हटाने में, किसी चीज़ को हील करने में, किसी को एक्सेप्ट करने में, किसी सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में, उस फ़ियर से बाहर निकलने कहा जा रहा है कि अपने फ़ियर से बाहर निकल के उसके ऊपर काम करने को कहा जा रहा है कि फ़ियर से कोई भी डिसीज़न ना बनाएँ। कोई भी सिचुएशन अगर फ़ियरफुल आती है तो आप समझिए कि वो फ़ियर सरफेस हो रहा है रिलीज़ होने के लिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो कुछ भी, अगर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये क्यों हुआ, कब कब सही होगा, क्या चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आंसर आ रहे हैं, आपको मिलेंगे। इस न्यू मून से फुल मून के बीच में बहुत कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में, वहाँ पे आंसर आ रहे हैं। ये किसी इंसान की बात करें, ड्यूअल फेस इंसान है कोई, कुछ ड्यूअल फेस जेमिनी का मतलब ये कि हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो आपकी लाइफ में जो इस समय फिलहाल जो दिखा रहा है वो है नहीं, तो उसका जो रियल फेस है वो निकल के आएगा, वो चीज़ें निकल के आएँगी। जैसे कि इंसान यहाँ बहुत खुश है और इस जगह पे एकदम आँखें बंद करके है। तो आप ये कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, ये देखना है आपको कि क्या ज मतलब जो सिचुएशन जैसे दिख रही है, वैसी नहीं है। कुछ चीज़ें रिवील होंगी, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे और आपको फिर चीज़ें समझ में आएँगी। अपने विज़न को आपको होल्ड करने को आया है, तो हो सकता है जो आप चाहते हैं, वही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हों। लेकिन बीच का जो प्रोसेस है, वो हो सकता है आपके ट्रस्ट को हिला दे, आपके फेथ को हिला दे। तो फेथ रखने को कहा जा रहा है, खुद पे और सिचुएशन पे बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा ईश्वर पे बिलीव कीजिए
कि आपने अगर सच्चे मन से कुछ चीज़ें चाही हैं, करना चाहा है कुछ और उसमें आपने अपने एफर्ट्स भी डाले हैं, तो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट ज़रूर होती हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका कर्मा और वो सारी चीज़ें भी थोड़ा काम करती हैं कि जो चीज़ें देखिए जो चीज़ आपके लिए है, आपके लिए बनी हुई है या जो काम आपके लिए है, जो रास्ता आपका है, अगर उस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं, तो आपको हेल्प मिलती है और उस जगह पे आप काम भी कर पाते हैं। अगर किसी शख्स के लिए है, तो वो सच भी है, लेकिन अगर वो काम आपका नहीं है, आपका पर्पस कहीं और बना हुआ है और आप कहीं और ट्राई कर रहे हैं, तो स्ट्रगल आएगी। तो वहाँ से हो सकता है मूव करना पड़े, तो फ्लेक्सिबल रहिए। कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, जहाँ पे आपने दिमाग बना रखा है, लेकिन उस इंसान का कर्मा कहीं और बना हुआ है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। लेकिन जो हो रीज़न है, वो तभी तक का है जब तक कि वहाँ पे साइकिल चल रही है। लेकिन आप जो चाहते हैं, वो चीज़ें भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ कार्ड आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा होगा, हो सकता है वो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में ना हो, फिर भी अपने रीज़न को होल्ड कीजिए, वो पॉसिबल है। ये है न्यू मून के ब्लेसिंग्स। अगर आपको इसमें कुछ मैसेज रेजोनेट कर जाते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहना चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।